मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आपका स्वागत करता हूँ। माँ की कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई, माता काली मुझ पे कैसे प्रसन्न हुई, मुझे उनकी कृपा कैसे मिली, इसकी सीरीज़ 8th में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ आप सभी से, जिन लोगों ने अभी तक पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं या इस कहानी को यदि शुरू से नहीं देखा है, तो आप पहले उसे देखें, उसके बाद में इस पार्ट पर आएँ, तब आपको ये सारी बात अच्छे से समझ भी आएगी और जो मैसेज मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप सब तक पहुंचेगा भी। अपने पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि माँ भगवती कलकत्ते वाली कैसे मुझ तक पहुंची और कैसे उन्होंने ये सारी लीला रच के वो मुझ तक आई। मैं अपने घर से झगड़ कर और नाराज़ होकर जब मैं अपने स्थान पे जहाँ मैं रहता हूँ, मैं जब यहाँ वापस आया, उसके बाद जब मैंने उस इंसान को जब मैंने कॉल किया और उसके बाद में उसने जब मुझे ये बताया कि माँ भगवती आपके साथ रहना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने आपको वहाँ पर इस तरह से अनमने ढंग से बुलाया और आप वहाँ रुके नहीं और सीधा उन्हें अपने साथ यहाँ ले आए। जब उसने ऐसा कहा तो कहीं ना कहीं जब भी हमसे कोई माँ के विषय में कोई ऐसी बात कह देता है जो कि हमारे दिल को छू जाती है, तो हम नहीं चाहते हुए भी पिघल जाते हैं, क्योंकि हम माँ से प्रेम करते हैं। उसके बाद मेरे ये पूछने पे कि तुमने मुझे टूटी हुई मूर्ति क्यों दी, खंडित विग्रह क्यों दिया, उसके जवाब में उसने जब मुझे ये कहा कि यदि इनका पूर्ण स्वरूप आपने अपने घर पे पूजन किया तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो कि नकारात्मक भी होती हैं जागृत हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको ये खंडित विग्रह तंत्रोक्त विधि से पूजन करके दिया है, ऐसा उसने मुझे कहा। उस समय पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। ऐसा तो मेरे साथ में नहीं था कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी कि मैं कोई नया विग्रह माँ का ले लेता या जो विग्रह उन्होंने मुझे दिया है उस विग्रह का मैं त्याग कर देता। कहीं ना कहीं जब मेरे मन की भावनाएं, क्योंकि मेरी मन में माँ थी और मैंने माँ का स्वागत किया था, जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे लगा कि यदि मैंने इनका त्याग कर दिया तो ये अपमान हो जाएगा। ये भगवती स्वयं पहुंची है, क्योंकि ये बात हम मैं तब तक बहुत अच्छे से समझ चुका था कि कोई भी कार्य इनकी इच्छा के बिना नहीं होता। तो मैंने उस समय पे इस बात के विषय में जब इस तरह से सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, शायद ये इन्हीं की इच्छा है और मैं इनकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। जो एक कड़ी मेरे पास में माँ से जुड़ने के लिए थी, ज्ञान के लिए, मैं उसको खत्म नहीं करना चाहता था। इस वजह से मैंने उसकी बात मानी और अपना मन मैंने पक्का कर लिया। मैंने इस बात पे भरोसा कर लिया था कि अब जो है इनके हाथ में है, जो करना है इनको करना है और अगर मेरा अच्छा होना है तो भी इनको करना है, मेरा अगर कुछ गलत होना है तो भी कोई और नहीं कर सकता। यदि इनकी इच्छा होगी तो मेरे साथ गलत होगा। मुझे कोई भी दोष खंडित विग्रह को पूजने का तब लगेगा जबकि माँ भगवती इस दोष को मुझे लगने देंगी।
तो मैंने ये सब कुछ माँ पे छोड़ दिया था और इस सब बातों को भूल के मन में से पूरी तरह से संशय को हटाकर मैंने माई का पूजन शुरू करने की सोची। उस समय तक मेरे पास में कोई अरेंजमेंट नहीं था कि मैं माँ को कहाँ बिठाऊंगा और कहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था रहेगी। तो मैंने माँ को इसी तरीके से एक स्लैब पे बिठाया और मैंने उनसे पूछा था कि क्या इनका पूजन में करना है। तो उन्होंने बोला कि आपको इनको पूजना नहीं है, बस इनको आप वहाँ बैठे रहने दो और जो खाते हो आप बस उनको अर्पण करके खाओ। कोई और वैसे विशेष पूजन के लिए कोई भी उन्होंने सभी चीज़ों के लिए मना कर दिया था। मुझे ये बात कहीं ना कहीं अंदर से कचोट रही थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि जब माँ खुद आ चुकी है तो मैं इनका पूजन क्यों ना करूं। फिर भी उसकी बात मानते हुए मैंने कुछ दिन का समय लिया। अब आज अगर मैं उस बात को सोचता हूँ कि मैं जब घर गया था और मैंने इतने कटु वचन, इतने क्रोध में अपने घर वालों से कहे, जो कुछ भी मैंने उन्हें कहा, आज अगर मैं सोचता हूं तो वो लोग गलत कहाँ थे। आज अगर हम लोग इस बात को सोचें कि क्या खंडित विग्रह कभी किसी को पूजना चाहिए, तो शायद मैं खुद ही कहूंगा कि बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। तो अगर उन्होंने उस समय पे वो बात मुझे कही थी तो मुझे बुरी क्यों लगी थी? या अगर वो इस बात के लिए सहमत नहीं थे कि मुझे माँ भगवती, माँ काली को इस तरह से घर में पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए, अगर उनकी कोई विशेष मत था तो उसमें गलत क्या था? वो लोग तो अपनी जगह पे बिल्कुल नहीं गलत थे। मेरी आस्था मेरा प्रश्न हो सकता है, मैं अपनी आस्था किसी पे थोप तो नहीं सकता। जो कार्य मुझे करना है वो मुझे ही करना है, ये मेरी इच्छा है। क्या जरूरत है कि मेरे घर वाले भी उस बात को माने? और यही वो संदेश था जो कि मुझे बहुत बाद में समझ में भी आया कि जो लोग ये बात करते हैं कि माँ काली को पूजने वालों के सबसे पहले घर वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो हमको समझना चाहिए वो यही तो है कि हमारी आस्था हमारी अपनी है, किसी और पे थोप के हम क्या करेंगे। यदि हमें माँ का पूजन करना है तो सिर्फ हमें ही तो करना है, कोई ज़रूरी है कि आपके घर वाले भी उनका पूजन करें? यदि उनका इस मत में आपसे सहमति नहीं है तो इसमें बुराई क्या है? क्या ज़रूरत है कि हम लोग उनको इस चीज़ के लिए मजबूर करें? ये सब कुछ होते हुए, इस सब के सोचते हुए मैंने धीरे 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 महामाई को, जैसे मैं घर पे जब तक वो थी, जब बैठी, तो नवरात्रों के बीच में काफ़ी दिनों का समय था, 1 डेढ़ महीने का समय था। इस बीच में मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि कोई अरेंजमेंट होता हो कि मैंने माँ के लिए पूजन की कोई व्यवस्था की हो, मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने उनकी बात मान ली थी। पर नवरात्रे आने तक, ये शारदीय नवरात्रों की बात थी, मैंने आज तक कभी भी नवरात्रे नहीं रखे थे। उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि नवरात्रि किस विधि से रखे जाते हैं, तो उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया था, जो कि मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं अब माँ का पूजन करना चाहता हूँ और अब मैं इनकी इस विधिवत पूजन शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनके लिए घी का दीपक जलाना और चाहो तो आप चालीसा पढ़ सकते हो और मीठे प्रसाद का भोग देना। इसी तरह से उन्होंने मेरे को कुछ रैंडम चीज़ें बताई थी जो कि मैंने अपने हिसाब से कर ली। नवरात्रों के 1 या 2 दिन पहले मैंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर लकड़ी का महामाई के लिए मैंने खरीदा। रसोई घर में बहुत अच्छा स्पेस था मेरे पास में, क्योंकि वहाँ किचन बहुत बड़ी थी। तो मैंने रसोई घर में इनका एक अलग से स्थान बनाकर इनकी वहाँ पे मंदिर लगा दिया। जब मंदिर लग गया तो सोचा कि ये बैठेंगी कैसे,
तो इनके लिए आसन लेकर आया। उसके बाद में ये ध्यान आया कि ये दीपक कैसे जलेगा? मेरे पास में तो कुछ था नहीं। तो मैंने उनके लिए एक अखंड ज्योत का दीपक खरीदा। मैंने ये सब कभी पहले देखा नहीं था, ना कभी खरीदा, लेकिन मैं खरीदा। आज भी मेरे पास में वो पहला दीपक आज भी है, जो कि बहुत मन से मैं जलाता हूँ। जब भी मैं जलाता हूँ तो मुझे माँ का स्मरण हो जाता है। उनके निमित्त जब मैंने उनको उस मंदिर में बैठाया तो मुझे लगा कि इन्होंने वस्त्र तो पहने ही नहीं हैं। नवरात्रों के लिए बस एक दिन बचा था और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी माँ। मैंने उनकी फ़ोटो आज इस वीडियो की थंबनेल पे लगाई है। बहुत खूबसूरत थी और इतनी प्यारी थी कि बस मेरा ध्यान नहीं हटता था उन पे से। मेरा मन करता था मैं बस उनके सामने बैठा रहूं। तो मैं उनके लिए कपड़े खरीदने के लिए वहीं पास के मार्केट में गया था। तो मैंने बोला कि मेरे पास में माँ काली हैं। मुझे नहीं पता था कि कपड़े कैसे खरीदे जाते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो मैंने बताया कि मेरे पास में माँ काली हैं और मुझे उनके लिए वस्त्र चाहिए। तो लोगों ने बड़े बड़े वस्त्र काले काले मुझे दिखाने शुरू कर दिए। तो मैंने बोला कि ये इतने बड़े कपड़े तो वो पहनती नहीं है। मेरे पास में तो सिर्फ 7-8 इंची की एक माँ का एक विग्रह था और जो वस्त्र थे वो बहुत बड़े बड़े थे और काले काले थे। तो मैंने बोला कि मैं माँ को ऐसे वस्त्रों में नहीं बैठा सकता। मुझे इनके लिए काले रंग के वस्त्र या नीले रंग के वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब भी मंदिर जाता था तो या तो माँ को कोई वस्त्र नहीं पहनाया जाता था जिन जिन मंदिरों में मैं गया, या फिर माँ को सिर्फ और सिर्फ काले वस्त्र पहनाए जाते थे। मेरा दोनों ही चीज़ों के लिए मन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे रंगों के वस्त्र इनके लिए लूं। तो मैंने बोला कि मुझे किसी और रंग के वस्त्र चाहिए। मैंने 2-3 दुकानों पे जाके बोला। मैंने कहा हर दुकान पे जाके मैंने कहा कि मेरे पास में माँ काली हैं और मुझे छोटे वस्त्र चाहिए, काले और नीले नहीं चाहिए। तो लोगों ने मुझे वस्त्र देने से मना कर दिया। बोला कि नहीं, हम माँ काली के वस्त्र हम नहीं देते हैं और हमारे पास में उनके सिर्फ काले ही वस्त्र हैं, हम कोई और वस्त्र उनके लिए नहीं बनाते। एक दुकान पे एक छोटा सा लेडीज टेलर बैठता था। तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए और मैंने कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे ये साइज है, तो मुझे इनके लिए वस्त्र चाहिए, तो आप मेरे लिए ये वस्त्र बना दीजिए। मैंने कपड़ा कुछ खरीदा अपनी पसंद से। 3-4 अलग अलग रंगों के मैंने कपड़े खरीदे। पहली बार मैंने ऐसा कुछ खरीदा था। तो उस टेलर के पास बैठकर मैं 2 घंटे उनके पास बैठा। उन्होंने 2 घंटे में मुझे 4-5 माँ की ड्रेसेस बना के दे दी, बड़ी सुंदर सुंदर। मैं बड़ा खुश था। मैंने पहली जो ड्रेस माँ को जो दी थी, उसको मैंने खुद टेलर के पास बैठ के बनवाया था अपनी पसंद से। और बस मुझे इतना ही पता था। नवरात्रि की सुबह सुबह मैं उठा और उठकर मैंने माँ भगवती की अपने हाथ से जो अखंड ज्योत की जो बत्ती होती है वो मैंने रुई की अपने हाथ से बनाई। और सुबह सुबह मैंने जब ज्योत प्रज्वलित करी, अपने जीवन में मैंने पहली बार माँ के निमित्त जो दिया जलाया था, माँ के निमित्त जो मैंने ज्योत जगाई थी, वो नवरात्रों में जगाई थी। मैंने जब ज्योत जगाई, ज्योत जगाने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये पहली बार था कि मैंने माँ के लिए ज्योत जगाई थी। पहली बार मैंने नवरात्रों के व्रत रखे थे, मैंने संकल्प लिया था। संकल्प लेना भी क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। मैंने बस माँ के सामने ये बोल दिया था कि माँ मैं आपके नवरात्रे रखूंगा। मुझे तो तब तक तो कुछ पता ही नहीं था कि संकल्प क्या होता है, लेकिन मैंने ये वचन दे दिया था कि माँ मैं आपके निमित्त नवरात्रों के व्रत रखूंगा। ज्योत जग गई। मैंने माँ को बहुत अच्छा सा श्रृंगार कराया
अपने हाथ से जब मैंने माँ का पहली बार श्रृंगार किया तो मुझे ऐसा लगने लगा, मतलब जब मैंने पहली बार उनको स्नान करवाया था नवरात्रों में ही, तो पहली बार जब मैंने उनको नहलाया और जब पहुंचने लगा तो 3 जगह से माँ का विग्रह टूटा हुआ था। वो तीनों जगह अलग होने लगी। मुझे बड़ा रोना आया। मैं उस समय पे ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे नवरात्रि करने के लिए मैं माँ से बोल चुका हूँ, और मैंने माँ का जो विग्रह जब श्रृंगार के लिए जब उसको स्नान करवाया तो वो विग्रह 3 जगह से खंडित है और वो टूट रहा है। अपने मन पे पत्थर रख के वापस उसको चिपका कर और मैंने उनका श्रृंगार किया, और माँ की जो जो जग गई थी। मैंने पहली बार अपने जीवन में माँ की आरती गाई। मैं एक छोटी सी पुस्तक लाया था जिसमें आरती संग्रह और चालीसा संग्रह था। छोटी सी एक पॉकेट साइज की पुस्तक थी। पहली बार मैंने माँ की आरती करी। उस दिन का मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। माँ को भेंट प्रसाद देके उसी दिन मैंने माँ के लिए एक चांदी का पहली बार ही मैंने जो माँ के लिए जो गहना खरीदा था, मैंने मेरी यहाँ पे मैंने देखा कि माँ भगवती धातु का बड़ा विशेष ध्यान रखती है। मैंने ये बात महसूस की कि सोना और चांदी ये दो धातु माँ भगवती को बहुत मन से प्रिय होती हैं। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा हार खरीदा था। मैंने उनको वो पहनाया और व्रत शुरू हो गया। दोपहर या शाम होते होते तक कभी मेरे सर में इस तरफ दर्द हो, कभी मेरे इस सर में इस तरफ दर्द हो, कभी आगे दर्द हो, कभी पीछे दर्द हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े मार रहा है मेरे सर में। मैं मतलब दिन के 2 या 3 बजे तक अचानक से मेरा क्रोध बहुत ही प्रचंड हो गया। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि अगर मेरे सामने कोई पड़ जाएगा तो मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। इतना प्रचंड क्रोध मुझे एकदम से चढ़ गया, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। मतलब मुझे बस बिना बात के सब पे गुस्सा आ रहा था। जबकि मैं उस दिन भी ऑफिस था और ऑफिस के सभी लोग बड़े घबराए हुए थे, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। सब लोग मेरे से दूर भागने लगे, क्योंकि मतलब जैसे अब मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह तो मुझसे बात ही नहीं हो रही थी। बात जब मैं कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे मुंह पे तलवार रखी हो, मैं किसी के 2 टुकड़े कर दूंगा। लोग मुझसे डरने लग गए थे। अचानक से लोग मुझसे भागने लगे दूर, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये हुआ क्या है, मुझे इतनी तेज गुस्सा क्यों आ रहा है। शाम होते होते तक मेरी हालत खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सर फट जाएगा। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। जैसे तैसे मैंने माँ की आरती शाम की करी तो मुझे कुछ शांति मिली। दूसरे दिन सुबह सुबह में फिर वही। इसी तरह से ये जब क्रोध बढ़ता चला गया, तब मैंने उन्हीं को फोन करके पूछा, तो उन्होंने बड़ा एक अजीब सा मुझे कारण बताया, जो कि आप सब लोग अगर सुनेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। अपने अगले वीडियो में मैं उस कारण को आपसे उजागर करूंगा। तब तक के लिए जय महाकाली, हर हर महादेव। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो इसे शेयर करें, और मुझे कमेंट करके अपनी बात ज़रूर बताएं। जय महाकाली, हर हर महादेव।